जंग की आग अब खाड़ी तक पहुंचती दिख रही है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो दावा कर रहे हैं कि ईरान के शाहिद ड्रोन ने दुबई को निशाना बनाया है। दुबई, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित टैक्स हेवन कहा जाता है, आज धुएं और धमाकों की खबरों से घिरा हुआ है। Oh my God. आग की लपटों से घिरा चमचमाता शहर। ईरान अमेरिका जंग का यूएई पर असर। ईरान का हमला, दुबई में दहशत। ईरान के हमलों की गूंज दुनिया का टैक्स हेवन माने जाने वाले चमचमाते शहर दुबई में सुनाई दे रही है। दुबई एयरपोर्ट पर किस तरह अफरा तफरी मची है, इन तस्वीरों में देखिए। सायरन की तेज आवाज के बाद दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद सभी कर्मचारी और अधिकारी पार्किंग में छिपते दिखे। दुबई में यह दहशत ईरान के उन हमलों को लेकर है जिसकी वजह से दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। ईरान की ओर से खाड़ी देशों में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया। ईरान के हमले में दुबई एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ। सभी फ्लाइट्स बंद हैं, दुनिया भर के यात्री फंसे हुए हैं और एयरपोर्ट पर हमले की इन तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। The last few hours have been extremely tense. We could hear the sounds of interceptions overhead, and a few hours later there was explosion very close to where we were holed up at Dubai airport. My coach was barely about 100 meters away where it happened, and had to quickly move out of the area. Experiencing something like this in such close quarters is truly it truly shakes the very foundation you're built on, and you never expect these things to happen to you or anyone close to you, but sometimes situations are beyond your control. Currently we are safe now and have been moved to a more secure place. दुबई पर ईरान के हमले की वजह से वहां फंसे भारतीय भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जंग स्टार्ट हो गई है, रिसेंटली सुबह से यहाँ एयर स्ट्राइक्स हो रही है। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री से कि हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी एयर स्पेस भी बंद हो चुकी है और हम कोई स्टूडेंट अभी यहाँ से निकल भी नहीं सकता है। रिसेंट गाइडलाइंस जो कि एम्बेसी की तरफ से आई हैं कंट्री लीव करने की, इस मसले को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद कीजिए ताकि हमारे एग्जाम्स और क्लास पोस्टपोन हो सके और हम कंट्री सेफली एग्जिट कर सकें। सोशल मीडिया हैंडल्स पर किए जा रहे दावों के मुताबिक ईरान की शाहिद ड्रोन ने दुबई को निशाना बनाया। पर्यटन स्थल पाम जुमेराह में भी भीषण हमले की खबर है। ये मानव निर्मित द्वीप लग्जरी होटल्स और रिहायशी टावरों के लिए मशहूर है। एक इमारत में विस्फोट के बाद रिस्पांस टीमें एक्टिव हो गईं। पाम जुमेराह के एक होटल के पास धमाके के बाद डाउनटाउन और मरीना इलाके में कई जगहों पर धुएं के गुबार देखे गए। ईरान के हमले में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, हालांकि हालात पर काबू पा लिया गया। तनाव के बीच यूएई ने एहतियातन अबू धाबी सिक्योरिटी एक्सचेंज और दुबई फाइनेंशियल मार्केट को 2 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वहीं दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी सुरक्षा कारणों से खाली करा लिया गया। Oh my God. तो अब ईरान का शाहिद 136 ड्रोन चर्चा में है, क्योंकि एक छोटे से ड्रोन ने ईरान की नाक में दम कर दिया है। एक्चुअली इजराइल की नाक में दम कर दिया है। शाहिद 136 ईरान में बना एक ऐसा ड्रोन है जो मुख्य रूप से हमले के लिए डिजाइन किया गया है।
इसे कम लागत वाला हथियार माना जाता है। इस एक ड्रोन की कीमत $20,000 की है। इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं, कामिकाजे यानी सुसाइड ड्रोन, क्योंकि एक बार इस्तेमाल होता है तो यानी ये अपने लक्ष्य तक पहुंचकर फट जाता है। ये ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और ईरान से इजराइल की दूरी करीब 1600 से 1800 किलोमीटर है, इसलिए यह आसानी से इजराइल तक पहुंच सकता है। ईरान ने इसे 2020 में बनाया था। रूस यूक्रेन जंग के समय भी इसकी खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि रूस ने भारी तादाद में इसे खरीदा था ईरान से और इन्हीं स्वॉर्म्स को, इन्हीं कामिकाजे ड्रोन के स्वॉर्म यानी कि झुंड इन ड्रोन्स का भेज कर रूस ने यूक्रेन को बहुत सताया था। वहीं इजराइल ईरान युद्ध और भयंकर होता दिख रहा है। एक तरफ ट्रंप अड़े हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार जारी है। इजराइल ईरान युद्ध के तीसरे दिन के अपडेट की 20 तस्वीरें आइए आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों से, जहां पर पूरी रात और आज दिन में भी अटैक्स होते हुए दिखे हैं। एक तरफ तेहरान में तबाही हुई है तो ईरान का पलटवार लेबनान में दिखा है। हिजबुल्लाह को भी जवाब इजराइल ने दिया है। बजौरी लेबनान में भी आप देख रहे हैं आईडीएफ का जवाब, क्योंकि हिजबुल्लाह ने लेबनान से अटैक इजराइल पे किया था। हदात लेबनान में भी अटैक है। बेरूत में भी अफरा तफरी चली है। तेहरान में देखिए किस तरह से कहर बरपा है। यूएस का एयर स्ट्राइक आप देख रहे हैं, मिसाइलों का हमला संदज में है और फिर तेहरान में है। उधर तुर्की, कुवैत और यूएस के बेसिस जहां जहां देशों में है, बहरीन, जेरूसलम हो, सऊदी अरब हो, अर्बिल हो, सब जगह ईरान ने काउंटर अटैक भी किया है। अब बात ईरान की मिसाइल पावर की करते हैं। ये जो लेटेस्ट अटैक नेतन्याहू के दफ्तर तक भी पहुंचा है, उसमें खैबर मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ है। यानी ईरान के पास छोटी से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। कहा जाता है करीब 300 किलोमीटर रेंज में ईरान के पास शहाब 1 और फतेह 110 जैसी दो प्रमुख मिसाइलें हैं। 500 किलोमीटर की अगर रेंज कैटेगरी देखें तो इनके पास राद 500, शहाब 2 और फतेह 313, ये 3 मिसाइलें इनके पास 500 किलोमीटर की रेंज। 600 किलोमीटर की रेंज में ईरान के पास कुद्स 1 मौजूद है और फिर जुल्फिकार है जो 700 किलोमीटर में, अली और जुल्फिकार 2 मिसाइलें इनके पास हैं। 800 किलोमीटर की रेंज में कियाम 1 है और फिर 1000 किलोमीटर के रेंज और उसके अंदर उनमें कुद्र 380 है। 1300 किलोमीटर रेंज में शहाब 3 है। 1450 यानी करीब 1500 किलोमीटर की रेंज में खैबर शोकान है और फिर खैबर शिकान, और 1700 किलोमीटर की रेंज में इमाद और 2000 किलोमीटर की रेंज में मार करने वाली 3 बड़ी मिसाइलें हैं, खुरमशहर, गदर और सेजल। इसके अलावा करीब 2500 किलोमीटर की रेंज में सोमार क्रूज मिसाइल भी अब ईरान की लंबी दूरी की क्षमता वाली मिसाइल है जो उनके पास अभी है। अब इसी में से जो मैंने आपको कहा 1500 किलोमीटर की रेंज वाला खैबर मिसाइल, इसका यूज किया गया है अभी लेटेस्ट ईरान के अटैक में इजराइल पर। अब इजराइल ईरान युद्ध और भयंकर होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ ट्रंप पड़े हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार जारी है। इजराइल ईरान युद्ध के तीसरे दिन के अपडेट की 20 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं।